नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। इस वक्त मध्य प्रदेश में ये सवाल बहुत खास बन गया है क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है। विधायक चुना जाएगा और विधायक जो है वो सरकार बनाएगा। सरकार बनाता है विधायक। यदि विधायक सकारात्मक हो, सक्रिय हो, तो क्षेत्र का विकास होता है। क्षेत्र का विकास होता है तो प्रदेश का विकास होता है। लेकिन असल बात यही है कि विधायक कितना सक्रिय है और जनता के लिए कितना काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ में कोटमा के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं सुनील सराफ जी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और जो सवाल है कि हमारा विधायक कैसा हो, तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति के रूप में यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए, तो क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो वो सहज उपलब्ध हो, जनता के लिए सहज उपलब्ध हो। मेहनत बहुत लगती है जी। मेहनत करे, अपने क्षेत्र की कमियों को समझे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करे, उसे सक्रिय होना पड़ेगा। क्षेत्र के साथ साथ शासन में, प्रशासन में एक्टिव रूप से, विधानसभाओं में एक्टिव रूप से अपने क्षेत्र की आवाज उठा के क्षेत्र की जो भी जरूरतें उन्हें पूरी करें। जी। और यदि आपसे हम पूछें कि आप अपने यदि आकलन करते हैं विधायक के तौर पर, हालांकि कांग्रेस के विधायक हैं, जब भी पूछा जाता है किसी कांग्रेस विधायक से तो उनका कहना होता है कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को कितना प्रतिशत खरा मानते हैं और सही मानते हैं, सार्थक देखिए, मानते हैं? कोई भी व्यक्ति यदि उससे आप पूछेंगे तो वो जो कर रहा है वो उसको अपना 100% ही मानेगा, जी। क्योंकि मैं अपने ताकत का 100% लगा रहा हूं। जी। अब जनता की नजर में वो कितना है वो जनता तय करेगी, वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं अपना 24 घंटा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए देता हूं। बावजूद उसके सुनील जी, ये सवाल उठता है कि ऐसे कुछ काम जरूर होते हैं जो आदमी को संतुष्टि देते हैं या संतुष्टि देते हैं। उसे लगता है कि अरे मैं ये काम नहीं कर पाया हूं, तो वह असंतुष्ट रहता है। लेकिन कुछ काम संतुष्टि भी देते हैं। ऐसे कोई काम जिससे आपको लगता हो कि आपने जो किया है उससे आप संतुष्ट हैं जनता के लिए? हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारा काम किया है जो जनता के लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जी। पहली बात मैं सुबह बिना ड्राइवर गनमैन के पैदल निकलता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, उनसे बहुत जी। 1 to 1 उनसे मुलाकातें जी। होती हैं। 11 बजे से मैं अपने कार्यालय में बैठता हूँ, बाहर टेबल लगा के बैठता हूँ। कोई सेंसर नहीं लगा है कि मेरे पास तक आने के लिए कोई एक गरीब, शोषित, पीड़ित, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आए तो वो मेरा कोई स्टाफ उससे पूछे कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, तब वो मेरे से मिले। जी। बाहर जी। टेबल लगा के मैं बैठा हूं, बाहर के हॉल में कोई भी आ जाता है, उसकी सुनना, यथासंभव उसकी मदद करना। जी। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, मतलब हमारी जी। नजर में हमारे लिए बहुत छोटी है कि एक आदमी पुलिस से परेशान है, तनाव में है, सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, हमारे लिए एक फोन करने में उसका काम हो जा रहा है। बहुत छोटी समस्या है, बीमारी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है, खेती का समय है, धान बीज के लिए, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सहज उपलब्ध हूं, तो बहुत सारे अंतिम पंक्ति के लोग जो कभी शायद विधायक को करीब से टच नहीं किए होंगे, देखे नहीं होंगे, वो भी मेरे बगल में बैठ के मुझे अपनी समस्या बताते हैं और मैं उनका करता हूँ। दूसरा, बहुत अच्छी बात। जी। कोविड काल में, कोरोना काल में जी। मैंने अपने हाथों से अपने क्षेत्र को सैनिटाइज किया, अपने हाथ से। राइट, मैंने कोविड काल में, जब वो भयावह समय, जब लोग घर से निकल नहीं सकते थे, उस समय किस घर में भोजन नहीं है वहां जी। तक भोजन पहुंचाने की कोशिश किया, कच्चा राशन, पक्का राशन। जी। सेकेंड लहर में मैंने अपने विधायक निधि से एक कोविड अस्पताल ही बना दिया, उसमें अपने डॉक्टर भर्ती किए, अपने नर्सेस भर्ती किए, अपना वार्ड बॉय भर्ती किया, सब कुछ बना दिया। और खुद रह के हमने हमारे यहाँ 200-250-300 मरीज आए, एडमिट हुए, जी। भगवान की जी। कृपा से स्वस्थ होके गए। ठीक है, जी। हमने उसमें सरकार की मदद दी, बिल्डिंग सरकार की थी, सरकार की मदद दी, विधायक निधि से किया, पर हमने किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी पहले बात। लहर जी। में मेरे क्षेत्र के बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बिना काल के गाल में समा गए थे, इलाज के बिना जी। काल के गाल में समा गए थे।
तो वो हम यहाँ पर कोतमा में दे पाए। जो चिकित्सा सुविधा शहडोल 100 किलोमीटर दूर मिलनी थी वो हम कोतमा में दे पाए। मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी। मैंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन कराया, स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, चालू हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीजों में मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं मेरे क्षेत्र की हर गरीब की शादी में पहुंचता हूँ, उसकी बेटी की शादी में पहुंचता हूँ, और मेरे स्वेच्छानुदान का पैसा उसके घर में पहुंचता है जी। मैं अपने क्षेत्र के हर दुख में पहुंचता हूँ। सुनील जी, बहुत अच्छी बात है। आप व्यक्तिगत तौर पर निश्चित रूप से आप जुड़े हुए हैं और एक अस्पताल का निर्माण आपने विधायक निधि से करवाया है। ये वाकई अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है और इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन एक विधायक जो होता है वो एक छोटे नेता से इतर होता है। एक पार्षद होता है, उसकी अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन विधायक जो होता है उससे आम आदमी को उम्मीदें होती है कि वो क्षेत्र का विकास करवाएगा। अस्पताल के अलावा कोई ऐसा ऐसा काम जो आपके ब्लूप्रिंट में हो, जो आपने शुरू करवाया हो और वो खत्म हो गया हो या होने वाला हो भविष्य में? बहुत सारी, अपनी जब सरकार थी तो मैंने लगभग 125 करोड़ रुपए का अपने यहाँ बहुत सारी पीएमजेएसवाई की रोड, डीएमएफ फंड से कोतमा बाईपास 10 करोड़ की रोड, बहुत सारे काम कराए। सरकार चली गई, उसके बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल है। जी। अनूपपुर जिले में कुल 4 सीएम राइज स्कूल सैंक्शन हुई है, जिसमें से 2 सीएम राइज स्कूल मेरी विधानसभा में है। तो लगातार विधानसभा में याचिका के माध्यम से अपने मामले उठा करके बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी बिल्डिंग, एसडीएम कार्यालय, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे काम अपन ने किए। विधायक निधि से मैंने गांव-गांव में जो जैसा गांव के सरपंचों या उनकी जो डिमांड होती थी वो विधायक निधि से अपन ने करवाए। बहुत सारे काम किए, बहुत। क्या आपको लगता है, क्योंकि हर सवाल जब हम किसी कांग्रेस विधायक से पूछते हैं तो उसका जवाब रहता है कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या ऐसा कोई काम जो बहुत बड़ा उद्देश्य को लेकर आप चले हो और सरकार का सपोर्ट नहीं मिला हो? बिल्कुल, सरकार का सपोर्ट कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। वो तो आदमी कैसे भी लड़के झगड़ के, हाथ जोड़ के, विनती जोड़ के, सक्रियता से बार बार चक्कर लगा के अपने कुछ काम करा लेता है। सरकार का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता विपक्ष के विधायक को। और एक चीज आपने बहुत कहा कि पार्षद और ये विधायक से लोग उम्मीद करते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स हो गई है वो एमएलए बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। विधायक मतलब एक गांव का व्यक्ति जनपद सदस्य को, सरपंच को, जिला पंचायत सदस्य को बात नहीं करेगा, सीधे विधायक को। अगर घर के सामने नाली जाम हो गई है तो विधायक, घर के सामने कोई जानवर खत्म मर गया है उसका गंधारी उठवाना तो विधायक, स्ट्रीट लाइट फ्यूज हो गई है तो विधायक, किसी की बीमारी है तो विधायक, एडमिशन नहीं हो रहा है तो विधायक। एमएलए बेस्ड हो गई है। अब होता क्या है कि जो नगर पालिका या सरपंच या जनपद या जिला पंचायत है, इनके पास पावर है। सरपंच के पास चेक पावर है, सरपंच के पास स्ट्रक्चर है, नगर पालिका अध्यक्ष के पास चेक पावर है, 100-200 लोगों का कर्मचारियों का टीम है, अफराद फंड है। विधायक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। विधायक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। जो विधायक निधि होता है वो भी हम सिर्फ कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि ये काम आप सैंक्शन कर दें मेरी विधायक निधि से। तो विधायक के पास कोई शक्ति नहीं होती है। तो काम करने वाले को काम करने में बहुत परेशानियां तो हैं, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास है। जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना भी था और बड़ा विश्वास करती है जनता तो आती है। आज 100-200 की संख्या में रोज अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है, उनका विश्वास करना होगा। जी, क्या लगता है, चूंकि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस पिछली बार जीती थी लेकिन इस बार भाजपा 200 पार की बात कर रही है। कांग्रेस का अपना एक अलग, आप लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में जीत के बाद में आप उत्साहित हैं। ग्राउंड लेवल क्या कहता है आपका? ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस अब इस बार आंधी चलेगी? आंधी चलेगी कांग्रेस की, आंधी चलेगी। आज मध्य प्रदेश की जनता जिस कदर परेशान है और वो कांग्रेस की तरफ, और सबसे साफ स्वच्छ चेहरा हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि कब कमलनाथ जी आएंगे। इस भ्रष्टाचार, ये व्यापम, पटवारी घोटाला, सब लोग परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान, सब परेशान है, भरे पड़े हैं।
आप इलेक्शन आने दीजिए, आप देखना कांग्रेस के नाम की आंधी चलेगी, 200 के आम पार जनता, कांग्रेस जी जाएगी। अच्छी बात कह रहे हैं आप, 200 पार की बात अच्छी बात है, लेकिन आम जनता किस पर विश्वास करे? बड़े उहापोह में रहती है आम जनता। जब भाजपा से पूछा जाता है तो भाजपा कहती है कि भाई लाडली बहना के नाम पर, लाडली लक्ष्मी के नाम पर वो सीधे पैसा डाल रहे हैं, वो कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दे रहे हैं, वो स्टार्टअप के नाम पर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, वो सड़कों में जाल बिछा रहे हैं। इसके इतर कांग्रेस कहती है कि भाई बहुत बड़े घोटाले सुनिए, हुए हैं, सुनिए, महंगाई सुनिए, बढ़ गई है, तो किस पर ये विश्वास ऐसा करें कुछ आम जनता? कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जी दिखा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं। आपने कितनी बहनों को आपने 1,000 रुपए दिए? आपने 10 तो शर्तें लगा दी। अगर देना है तो सारी बहनों को दीजिए, जैसा हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम सारी बहनों को 1,500 रुपए देंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आप महंगाई कम कर दीजिए, दाम कम कर दीजिए, गैस के दाम कम कर दीजिए। कमलनाथ जी ने कहा हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आपको कुछ देना है, आप कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 100 रुपए तक बिजली माफ करेंगे, 200 यूनिट तक, 100 यूनिट तक माफ करेंगे, 200 यूनिट तक। आप आज कमर टूट रही है महंगाई से जनता की। आप अगर कुछ कर सकते हैं, सही में करना है तो महंगाई कम करके दिखाइए। लेकिन भाजपा बिल्कुल। का कहना है कि भाई 1.5 साल तो कांग्रेस को वक्त मिला था, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने का कहा था, क्यों नहीं किया? भाजपा का भी तो ये कहना है कि वादे तो आप किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं आप होते। एक जागरूक पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया है कि कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इनकी सरकार ने जवाब दिया है। ये टीवी जी में जाके झूठ बोलने से नहीं होता, हमारे पास प्रमाण है। मैंने अपने यहाँ के बैंकों में फ्लैक्स लगवाए थे नाम के कि किनके किनके कर्जे माफ हुए हैं, मेरे कार्यालय में सूची है। और जी ये 15 महीने की बात करते हैं, अरे लज्जा आनी चाहिए। 18-19 साल से आपकी सरकार है, कब तक 15 महीने का रोना रोते रहोगे? 18 साल का हिसाब दो पहले, फिर 15 महीने की तरफ उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। अब जी जनता ही इन्हें जवाब देने वाली है, जनता ही जवाब देगी। आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोग तो जनता के बीच जाते हो, आपको माहौल दिख रहा होगा बॉस। उखाड़ के फेंक देगी जनता इनको, दिखेंगे नहीं है नवंबर 2023 के बाद। ये उत्साह जो है, ये कर्नाटक के उत्साह, कर्नाटक के बाद ज्यादा हो गया है या वाकई ये जमीनी हकीकत है इसमें, सुनील जी? देखिए, जमीनी हकीकत भी है, लेकिन जब आदमी मेहनत करता है, जी एक छात्र जब पढ़ता है, ठीक है, तो पहले पेपर में या प्री एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उत्साह जी उत्साह और बढ़ जाता है। तो हम कर्नाटक के बाद हमारा उत्साह 100 गुना बढ़ा है। और जमीनी हकीकत भी यही है, थोड़ा डर एक वो था कि यार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि 2018 में हम धोखा खा चुके थे। पर जी जी कर्नाटक की आंधी के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हम बहुत अच्छी सीटें लाएंगे, कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। अच्छा सुनील जी, एक एक सवाल आपसे पूछने की इच्छा है, क्योंकि आप जागरूक विधायक के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। जब सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, लोग ऐसा कहना है कि जो जितने लोग उनके साथ में गए हैं, तो एक बड़ा जनसमूह उनके साथ में है, और वो जितना जनसमूह कांग्रेस का था, और वो पूरा भाजपा का हो गया है। तो अब ये भाजपा की ताकत बन गए हैं, ऐसा लगता है आपको? इनकी सबकी दुर्गति नवंबर में देख लीजिएगा कि कितनी जी जनता गई है इनके साथ, इनकी स्थिति क्या है। इनमें से कितने लोग दोबारा चुन के, इनमें से कितने लोगों को टिकट मिलेगी, फिर जिनको टिकट मिलेगी उनमें से कितने लोग चुन के आएंगे, नवंबर में देख लेना आप। और जनता इन्हें सिर्फ और सिर्फ गद्दार कह रही है, कोई जनता इनके साथ नहीं गई। अगर आज जनता महंगाई की मार से मर रही है तो उसका जिम्मेदार सिंधिया है, और ये गद्दार जितने के हैं वो है। अगर जनता आज बेरोजगार, अगर ये व्यापम और पटवारी परीक्षा से परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार सिंधिया और बाकी गद्दार है। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इनके साथ जनता कैसे जा सकती है? जनता का श्राप जाएगा, इनके साथ श्राप लगेगा, और 2023 में वो पाप का घड़ा फूट के दिखेगा। सुनील जी, 2023 में आप अपनी क्या स्थिति समझते हैं? आपको क्या लगता है, आप फिर से प्रत्याशी के तौर पर सामने आना चाहेंगे? अब कोई प्रत्याशी थोड़ी ये कहे कुछ कहेगा, मैं तो सब 100% मैंने अपने क्षेत्र को खून जी पसीने से सींचा है, ठीक है। जी कोई भी एक बिजनेस था, भाजपा ने बंद करा दिया था, मैंने उसको बंद कर दिया।
24 घंटे जन सेवा के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जितना मैं करता हूं इससे ज्यादा भी कुछ किया जा सकता है क्षेत्र और जनता के लिए। और चलिए सुनील जी, ये बहुत अच्छी, जी 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 बोलिए। और मेरे क्षेत्र की जनता गजब प्यार करती है मुझे। आप चैनल वाले हैं, आप आके सर्वे करके चले जाइएगा। बहुत बहुत अच्छी प्यार बात है करते हैं सुनील जी, मुझे। आपसे बातचीत हुई और अच्छा लगा कि आप जो है बहुत कर्मठता के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना कि आप अब इतना काम कर दिया है कि कुछ गुंजाइश नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी को एक हमेशा अपने नेता के साथ में, अपना जो लीडर होता है उसे एक, उसके पास में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि भविष्य में वो आम जनता को क्या देगा। मुझे लगता है कि उस ब्लूप्रिंट पर आपको काम करने की आवश्यकता है। बहुत नहीं सारा है ना, धन्यवाद हमसे बातचीत करने है के ना, लिए, आप है देखते ना, रहिए। कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपने किया तो उसको सुन के धन्यवाद करें। जी बोलिए 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 मेरे बोलिए। क्षेत्र को लेके मेरे सपने हैं। मेरे सपने अधूरे रह गए क्योंकि सरकार गिर गई। मेरे क्षेत्र में मुझे सिंचाई के, मैंने बजट में लाया था, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने 346 करोड़ का सीतामढ़ी बांध, वो जी जैसे का तैसे रखा है, नहीं हुआ। उसके बनने से 50 गांव में 12 महीने हमारी खेती होने लगी। हमारे यहाँ जी 1300 एकड़ जमीन लिया था वेस्टर्न ने पावर प्लांट के लिए, पावर प्लांट नहीं डला। इस 4 साल में मैं विधानसभा में लड़ लड़ के वो 1300 एकड़ जमीन हमने वापस ले ली, गवर्नमेंट ले ली। हमारी सरकार बनेगी, हम उसमें पावर प्लांट डालेंगे। इस तरह से मेरे क्षेत्र को लेके बहुत सपने हैं मुझे, जो पूरा करना है। बहुत अच्छी बात। मैंने ये जी कब कहा वही कि हम मैं जानना भी चाह संतुष्ट रहे हूँ? थे। जी जी जी। मैंने कब कहा कि मैं चलिए सुनील संतुष्ट जी, हूँ? निश्चित जी, निश्चित, ये यही अच्छी, और यही मुझे लगता है लीडर की, शायद आप तो बेहतर समझते हैं, ये लीडर की एक क्वालिटी भी होती है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता अपने आप से, हमेशा अपनी बिल्कुल। आम जनता के लिए बेहतर काम करना चाहता है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए धन्यवाद। खानदानी स्मृति। नमस्कार।